दोस्तों, एक कहानी है रामनगर स्टेशन की। जहाँ जाने से पहले इंसान 10 बार सोचता है। वहाँ रात के समय ना ही कोई इंसान नज़र आता है और ना ही कोई जानवर। वहाँ कोई भी जाने से पहले 10 बार सोचता है। वहाँ दिव्या और राकेश नाम के एक जोड़ी स्टेशन में रात में रुकने की सोचते हैं और यह नहीं जानते कि वहाँ रात को रुकना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और वो अपनी मौत को दावत भी दे सकते थे। राकेश और दिव्या की ये खौफनाक कहानी जिसको वो दोनों आज तक नहीं भूल पाए। 20 दिसंबर ठंड की रात, ना जाने उन दोनों को क्या मंजूर था। 20 दिसंबर की रात को बहुत ही घने बादल छाए हुए थे और उस रात बहुत ही तेज़ बारिश होने की संभावना दिख रही थी। वो दोनों आधे घंटे के सफ़र के बाद लगभग अपने पुश्तैनी गांव रामनगर स्टेशन के पास पहुंचने ही वाले थे। ये दोनों नवविवाहित जोड़े होते हैं। उनके गांव के नियम के अनुसार नवविवाहित जोड़े को वहां के गांव के दिव्य मंदिर की दर्शन करना बेहद ही ज़रूरी माना जाता है। पीपल के पेड़ में जहां उनको एक धागा बांधना होता है, इन्हीं नियम के कारण इन्हें अपने गांव रामनगर जाना पड़ता है। वैसे तो उन लोग अकेले ही थे और उनका सारा परिवार शहर में था और गांव में कुछ लोग उनके रिश्तेदार इनके स्वागत के लिए रुके थे। ट्रेन की भी क्या मजबूरी थी कि ट्रेन रात 10 बजे ही रामनगर में रुकी। राकेश दिव्या को पहले से ही बहुत सारी चीज़ें गांव के बारे में बता चुका था, जैसे कि रामनगर स्टेशन के बारे में। यहाँ कोई अगर किसी को भी आवाज़ देता है तो उसे वापस जवाब नहीं मिलता और ना ही किसी भगवान का नाम लेते हैं, और यहाँ किसी चीज़ रखी हुई जैसी वस्तु उसके साथ ना ही कोई छेड़छाड़ करता है। कहते हैं कि रामनगर स्टेशन में पिछले 20 सालों से किसी बुरे साये की वास है। राकेश दिव्या को लगभग सब कुछ बता ही चुका था जो उसके घर वाले उन्हें बताए थे। राकेश एक पढ़ा लिखा लड़का था, जिस कारण राकेश इन चीज़ों पर खास विश्वास नहीं रखता था। रामनगर स्टेशन पहुंचने के बाद उन्हें कुछ बेहद अजीब लगा, जैसे कि वो जैसे ही स्टेशन पहुंच के दरवाज़ा खोलने ही वाले थे कि वहां का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया, जिससे वो दोनों थोड़ा घबरा गए। पर ये दोनों ने उस बात को हंसी मजाक में उड़ा दिए और उन दोनों ने सोचा कि हवा के झोंके के कारण ये दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों स्टेशन पर उतरने के बाद थोड़ा देर रुके और फिर अपने दोस्त संजय को फ़ोन किया। राकेश को संजू लेने ही वाला था कि राकेश कुछ मजबूरी के कारण उन्हें आने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि गांव में किसी का देहांत हो चुका था और इसी कारण है कि संजू जल्दी नहीं पहुंच सका। कि संजू ने राकेश से कहा कि तुम लोग स्टेशन से बाहर चौराहे पर मेरा वेट करो। तभी राकेश ने सोचा कि आधी रात के वक्त हम लोग चौराहे पर जाकर क्या करेंगे, कम से कम यहाँ तो थोड़े बैठने और घूमने की जगह है, शायद वहाँ तो वो भी ना मिले। राकेश ने ये बात संजू को नहीं बोली। तो तभी राकेश ने दिव्या के साथ वहीं स्टेशन पर रुकने की सोची। आज रात काफ़ी गहरी थी और आसमान में भी चांद नहीं था। रात काफ़ी हो चुकी थी। राकेश ने दिव्या से कहा कि वो उसका इंतज़ार करे, तब तक मैं वॉशरूम से आता हूँ। जिसके बाद राकेश वॉशरूम की ओर चला गया और यहाँ दिव्या बिल्कुल अकेले हो चुकी थी। फिर कुछ ही देर बाद दिव्या को उसके साथ अनहोनी होने का ये संकेत मिलने लगा था। उसे ट्रेन की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, क्योंकि पटरियों पर ट्रेन बिल्कुल भी नहीं दिखती, बस उसकी आवाज़ें सुनाई देती थी। फिर ऐसे करते करते कुछ ही समय बीत गया। दिव्या को ट्रेन की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई पटरी पर अपना सिर रखकर रो रहा हो, और ये आवाज़ काफ़ी समय से आ रही थी। अब यही आवाज़ दिव्या को काफ़ी परेशान भी कर रही थी। दिव्या ने अपनी वहम मिटाने के लिए उसने पटरी की तरफ देखा। फिर जिसके तुरंत बाद ही दिव्या ने अपने बेंच से उठी और पटरियों की तरफ चले गई। दिव्या ने अपनी नज़र पटरी की तरफ घुमाई तो वो देखकर दिव्या का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि एक कुबड़ी लड़की जो पटरियों से चिपक कर बहुत रो रही थी। दिव्या ने उस लड़की को देखा तो शायद वो लड़की भी दिव्या को देख रही थी। जिसके बाद वो लड़की पटरी को छोड़कर अब प्लेटफॉर्म में चलने लगी। दिव्या ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई। अब वो लड़की प्लेटफॉर्म से चलते चलते दिव्या की बहुत नज़दीक आ रही थी। उसी वक्त दिव्या की एक खौफनाक चीख निकल गई।
चीख सुनते ही राकेश दौड़ते हुए दिव्या के पास आ गया और उसके पास पहुंचकर उसे शांत करने लगा और पूछा कि क्या हो गया। इस पर दिव्या ने राकेश को उस कुबड़ी लड़की के बारे में बताया। तभी राकेश ने दिव्या से कहा, क्या दिव्या तुम भी? मैंने वो भूतिया कहानी बस तुम्हें ऐसे ही बताई थी। असल में ये सब थोड़ी होते हैं, जो तुमने देखा वो बस तुम्हारा एक वहम था। दिव्या बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और राज को लगातार वहाँ से चलने को कह रही थी। और राकेश क्या करता, क्योंकि बाहर ही बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और घने बादल छाए हुए थे। इस वक्त एकमात्र वो स्टेशन ही उनका सहारा था। इसके बाद दिव्या काफ़ी डरी हुई थी और राकेश के हाथ पकड़कर वो एक बेंच पर दोनों बैठे हुए थे। और करते भी क्या, और दोनों बेंच पर बैठे हुए थे। कुछ देर पहले जो दिव्या ने देखा था, अब वो हादसा राकेश के साथ भी होने वाला था। दोनों बेंच पर बैठे ही थे कि तभी उन दोनों को स्मोकिंग की स्मेल आने लगी। राकेश को ये समझ नहीं आया कि इतनी देर रात ऐसे वीरान स्टेशन पर कौन सिगरेट पी सकता है, क्योंकि उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई और मौजूद ही नहीं था। तभी राकेश को थोड़ी देर बाद एक जोर सा झटका लगा। उसकी नज़र एक सामने वाली पिलर पर पड़ी, जिसको देखकर राकेश बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। सामने वाले पिलर पर कोई बैठा हुआ था, जिनके पैरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान नहीं कोई और हो। वो भी दिव्या की तरह अपनी बहम मिटाने के लिए उस पिलर के नज़दीक गया। जब राकेश अपना बहम मिटाने के लिए उस पिलर के नज़दीक गया तो ये देखकर उसकी रूह कांप गए कि उस पिलर के सामने कोई बैठा ही नहीं है। पर हाँ, वो पावर मौजूद था, जिसको देखकर राकेश की आंखें चंदे आ गई और वो तुरंत ही दिव्या को लेकर उस स्टेशन से बाहर निकल गया और उसके दोस्त को कॉल करने लगा।